Good morning, students. Today I will discuss another topic named as पैकेज। आज हम एक दूसरी टॉपिक पैकेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पैकेज होता क्या है, पैकेज को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, पहले से बने हुए पैकेज को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं। ठीक है, तो what is पैकेज। ठीक है, पैकेज क्या होता है? तो इसका आंसर है पैकेज रिलेटेड क्लासेस का एक समूह होता है। क्लासेस और इंटरफेसेस का एक समूह होता है। ठीक है, प्रत्येक पैकेज का अपना एक यूनिक नेम। यूनिक का मतलब होता है अकेला, इस नाम का दूसरा कोई ना हो। ठीक है, प्रत्येक पैकेज का अपना एक यूनिक नेम होता है। ठीक है, इन पैकेज में इनके क्लासेस तथा इंटरफेसेस अलग-अलग व्यवस्थित होते हैं। रहते हैं। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एक पैकेज क्लासेस के समूह
सब पैकेट्स और इंटरफेसेस को कैप्सुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद हम देखते हैं यूजेज ऑफ पैकेट्स इन जावा। ठीक है, इन जावा जावा में इन पैकेट्स का यूज क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो पॉइंट वाइज कर लेते हैं। यह क्लासेस या इंटरफेसेस के नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, यह क्लासेस कॉमा इंटरफेसेस इन्यूमरेशन और एनोटेशंस को सर्च या लोकेट या यूज करना आसान बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करता है, जैसे प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर
एक्सेस मॉडिफायर, पैकेज लेवल, पैकेज लेवल तक की एक्सेसिबिलिटी प्रदान करते हैं ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पैकेज होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए, मतलब उनकी एक्सेसिबिलिटी जो होती है वो प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट के पास होती है। ये दोनों ही रखते हैं कि किस तरीके से पैकेज और पैकेज के अंदर के क्लासेस को हम कैसे ही एक्सेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पैकेज पैकेज को डेटा एनकैप्सुलेशन डेटा एनकैप्सुलेशन की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं कुछ इसके यूजेस के, कि हम ऐसा भी मान सकते हैं कि पैकेज जो होता है वो बिल्कुल डेटा एनकैप्सुलेशन की तरह काम करता है, डेटा को एनकैप्सुलेट करता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या हमारे पास है, टाइप्स ऑफ पैकेज, टाइप्स ऑफ पैकेज, ठीक है, कितने तरह के पैकेज होते हैं इसके बारे में। ओके, ठीक है, इसको देखते हैं, टाइप्स ऑफ पैकेजेस देखते हैं। तो 2 तरह की पैकेजेस होती हैं, ठीक है, और वो कौन कौन सी, बिल्ट इन पैकेज, बिल्ट इन पैकेज, बिल्ट इन पैकेज, ठीक है, ये क्या होता है, तो इस प्रकार के पैकेज बहुत सी प्री डिफाइंड क्लासेस प्री डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेसेस रखते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जो पहले से बनी होती हैं, प्री डिफाइंड का मतलब पहले से डिफाइन की गई ऐसी क्लासेस जो कि जावा की लाइब्रेरी में मिलता है। ठीक है, उसके आगे लिखा है जिन्हें जिन्हें हम जावा एपीआई एपीआई, एपीआई मतलब एप्लीकेशन
प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, ठीक है, जिन्हें हम जावा एपीआई का एक पार्ट कह सकते हैं, पार्ट या फिर भाग, क्योंकि जावा एपीआई में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उन हर एक चीज़ों को हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है, पार्ट कह सकते हैं, कह सकते, ठीक है, कह सकते कुछ है ज्यादातर प्रयोग होने वाले पैकेज निम्नलिखित हैं, ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं देखते हैं। ठीक है, तो java.lang ठीक है, ये एक पैकेज है। इसकी खासियत क्या है? यह पैकेज लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाली क्लासेस जैसे मैथ, स्ट्रिंग etc, ठीक है, कोई ना ऐसे रहने देते हैं, मैथ स्ट्रिंग ये सब हो गए, बहुत सारे ऐसे क्लासेज होंगे, ठीक है, सपोर्ट करने वाली क्लासेस को कंटेन करता है, ठीक है, मतलब यह एक ऐसा पैकेज है, लैंग से ही हम जान सकते हैं कि ये लैंग्वेज की बात कर रहा है, ठीक है, तो जो डिफरेंट लैंग्वेजेज ये सपोर्ट करता होगा, लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए, जैसे मैथ एक लैंग्वेज है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, कुछ इसके अंदर ऐसी क्लासेस बनाई गई हैं जो कि इसको सपोर्ट करती हैं। इसे प्रोग्राम में इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, यह ऑटोमेटिकली प्रोग्राम में
इंपोर्टेड रहता है, ठीक है। लैंग पैकेज जो होता है ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट किया गया होता है, इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। ठीक है। नेक्स्ट जो है जावा डॉट आईओ पैकेज है, ठीक है। जावा डॉट आईओ पैकेज, इसकी क्या खास बात है? यह पैकेज इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को सपोर्ट करने वाली क्लासेस को कंटेन करता है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जावा डॉट यूटिल हमारा नेक्स्ट है। जावा डॉट यूटिल कंट्रोल, ठीक है। यह क्या है? यह यूटिलिटी क्लासेस को यह यूटिलिटी क्लासेस को कंटेन करता है, ठीक है। जो कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे लिंक्ड लिस्ट डिक्शनरी तथा डेट और टाइम ऑपरेशंस को सपोर्ट करने वाली क्लासेस को कंटेन करता है, ठीक है। तो यूटिलिटी पैकेज जो होता है कुछ यूटिलिटी टाइप की चीज़ें जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स हो गई, डेट टाइम हो गया, ठीक है, कैलेंडर हो गया,
इस तरह की चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। स्कैनर क्लास भी इसी के अंदर आता है, वो भी एक यूटिलिटी है। यूजेज हैं इनपुट आउटपुट के लिए, तो हम इनपुट आउटपुट पैकेज का यूज करते हैं, कुछ क्लासेज हैं, लेकिन स्कैनर क्लास भी एक दे दिया गया है जिसका यूज हम इनपुट लेने के लिए करते हैं। ठीक है, वह एक यूटिलिटी है। ठीक, नेक्स्ट जावा डॉट अपलेट, PLET अपलेट। ठीक है, इसको देखते हैं। यह अपलेट्स को, यह पैकेज अपलेट्स को क्रिएट करने वाली क्लासेस को कंटेन करता है, को कंटेन करता है। ठीक है, अपलेट्स के बारे में सुना ही होगा। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि वेब ब्राउज़र पर रन करते हैं। ठीक है, वो भी जावा के प्रोग्राम। ठीक, किसी वेब एप्लीकेशन की बात हम नहीं कर रहे। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, गेम्स वगैरह जो एप्लेट से बनाए जाते हैं जावा के। ठीक है, वो ऑनलाइन रन करते हैं। ठीक है, तो इन सब को सपोर्ट करने वाली कुछ क्लासेज होती हैं जो जावा डॉट अपलेट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, जावा डॉट AWT। ठीक है, यह पैकेज GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट्स जैसे बटन्स, कॉमा, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स, लेबल etc। ठीक है, को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लासेस को कंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जावा डॉट नेट। नेटवर्किंग ऑपरेशंस, यह पैकेज नेटवर्किंग
फंक्शंस को सपोर्ट करने वाली क्लासेस को कंटेन करता है। ठीक है, तो ये हमारे हैं पैकेट्स, java.lang, java.io, java.util, java.applet और java.awt और लास्ट है java.net। ठीक है, और ये तो ठीक है। नेक्स्ट हमें एक और जानना है बिल्ट इन पैकेज के बारे में। हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा यूजर डिफाइंड पैकेज। यूजर डिफाइंड पैकेज। ठीक है, हम यूजर डिफाइंड पैकेज के बारे में जानेंगे। तो ये क्या होता है? ऐसे पैकेज जो यूजर के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें यूजर डिफाइंड पैकेज कहते हैं। ठीक, यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार इन पैकेट्स को डिफाइन करता है। जावा लैंग्वेज में खुद के पैकेज क्रिएट करने का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, यूजर खुद के द्वारा भी पैकेज को बना सकता है, जो पहले से बनी हुई है उनको यूज भी कर सकता है और खुद का पैकेज भी बना सकता है। यूजर का मतलब प्रोग्रामर से है। ठीक है, जो प्रोग्राम लिखता है वही लैंग्वेज को यूज करेगा, बाकी लोग तो लैंग्वेज को यूज नहीं करते हैं, बाकी तो इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी के आगे। ठीक है, और वो हमारा होगा कैसे हम पैकेज को क्रिएट करेंगे, उसको कैसे एक्सेस करेंगे, मीन्स अब हम प्रैक्टिकली जानेंगे। ठीक है,
तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।